भारत के उत्तर प्रदेश में बसा एक पुराना गांव था रतनपुर। ये गांव घने जंगलों और उबड़-खाबड़ रास्तों के बीच छिपा हुआ था, जहां रात के समय कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। वहां के बुजुर्ग कहते थे कि रतनपुर शापित है और इसका कारण था गांव के बाहर बना वो पुराना शमशान घाट, जिसे लोग मसान कुंड के नाम से जानते थे। ये शमशान घाट कोई साधारण जगह नहीं थी। वहाँ कई सालों पहले एक ऐसा हादसा हुआ था जिसकी चीखें आज भी रात को उस घाट से सुनाई देती थी। कहते हैं कि कोई आत्मा वहाँ चैन से नहीं रहती और जो उस जगह रात के बाद गया वो कभी लौट कर नहीं आया। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 50 साल पहले, जब गांव में एक नाई हुआ करता था। नाम था बंसीलाल। बंसीलाल का पेशा था दाह संस्कार से पहले मृत शरीर की सफाई और अंतिम सेवा करना। लोग कहते थे कि बंसी को मृत शरीरों से कोई डर नहीं लगता था, पर असल में वो पैसों के लालच में अंधा हो चुका था। बंसीलाल अक्सर शमशान घाट से मरी हुई लोगों के जेवर चुरा लिया करता था। एक बार उसने गलती से एक तांत्रिक की लाश से सोने की अंगूठी चुरा ली, जो उसके बाएं पैर में बंधी थी। उस रात से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। बंसी के घर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। चूल्हे की आग बिना जलाए भड़क उठती। बंसी की पत्नी ने कहा कि उसे रात को कोई धुएं जैसा साया दिखता है जो छत पर बैठा उसे घूरता है, लेकिन बंसी ने इन बातों को बकवास समझकर अनदेखा किया। तीसरी रात जब बंसी शराब पीकर घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी दीवार से उल्टी लटक रही थी और उसकी आंखें पूरी सफेदी में बदल चुकी थी। वो चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज उसके ही गले में अटक गई। उसके बाद कुछ दिखा नहीं, बस कमरे में तेज धुआं भर गया और घर की छत ढह गई। सुबह लोगों ने देखा कि बंसी का शरीर अध जला हुआ बिस्तर पर पड़ा था और उसके मुंह में वही अंगूठी फंसी हुई थी जो उसने तांत्रिक के पैर से चुराई थी। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस अंगूठी को चांदी की थाली में रखकर शमशान घाट के पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। लेकिन जो रूह जाग गई थी वो फिर कभी नहीं सोई। कई साल बीत गए, लेकिन जब भी कोई शख्स रात के समय उस मसान कुंड के पास से गुजरता तो एक गंध महसूस करता, जैसे जले हुए मांस की, और फिर उसे एक आवाज सुनाई देती, मेरी चीज लौटा दो। एक बार गांव में एक लड़का आया, नाम था अर्जुन। वो शहर से गांव घूमने आया था, लेकिन उसे इन सब कहानियों में विश्वास नहीं था। एक दिन उसने गांव के बच्चों से शर्त लगा ली कि वो रात 12 बजे मसान कुंड जाकर मोबाइल से वीडियो बनाएगा। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया, पर उसने सबकी बातों को मजाक समझा। रात को अर्जुन अपने मोबाइल के साथ शमशान घाट पहुंचा। उसने कैमरा ऑन किया और कहा, ये देखिए, यहाँ कोई आत्मा नहीं है, सब अफवाह है। पर जैसे ही उसने एक वीडियो शूट की, उसे दूर एक औरत दिखाई दी, काली साड़ी में, उल्टे पांव, और उसका चेहरा झुलसा हुआ। उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, तू भी चुराने आया है? उसके बाद कैमरा नीचे गिर गया। अगले दिन जब गांव वालों ने खोजबीन की तो अर्जुन का मोबाइल कुएं के पास पड़ा मिला, लेकिन अर्जुन नहीं। उसकी चीख कैमरे में रिकॉर्ड थी, पर उसका चेहरा कैमरे के आखिरी फ्रेम में दिखाई दिया, आंखें बाहर निकली हुई और उसकी जीभ कटी हुई। उस घटना के बाद मसान कुंड को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। गांव में एक साधु बाबा आए, जिन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य प्रेत आत्मा नहीं है, बल्कि क्रोधित तांत्रिक की प्रेत छाया है, जिसे तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक वो अंगूठी वापस उसी के पैर में न पहना दी जाए। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि किसी निडर ब्राह्मण को ये कार्य सौंपा जाए, पर कोई तैयार नहीं हुआ। तभी एक नवयुवक आया, नाम था शिवनाथ, जिसे बचपन से ही तंत्र मंत्र का अभ्यास कराया गया था। वो बोला, मैं उस आत्मा से बात करूंगा और उसे शांत करूंगा। रात को शिवनाथ ने एक त्रिभुज रक्षा चक्र बनाकर अंगूठी को अपने पास रखा और एक विशेष तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही समय में हवा तेज चलने लगी और शमशान के पेड़ झुकने लगे। फिर वो साया सामने आया, आंखों से खून बहाता हुआ, पूरा शरीर राख और धुएं से बना हुआ था। उसने कहा, तू भी मरेगा, तू भी चुराने आया है। शिवनाथ ने तुरंत अंगूठी जमीन पर रख दी और बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तेरा कार्य पूरा करने आया हूँ।
अचानक वो प्रेत साया ठहर गया। उसकी आंखों की लपटें बुझ गईं। वो धीरे धीरे जमीन पर गिरा और कहा, मेरे शव का मान भंग हुआ था, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। शिवनाथ ने अग्नि की एक रेखा खींची और वो अंगूठी लेकर शमशान की आग में डाल दी। जैसे ही अंगूठी जली, एक जोरदार चीख हवा में गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद मसान कुंड से कभी कोई चीख सुनाई नहीं दी। पर रतनपुर के बुजुर्ग अब भी कहते हैं कि प्रेत आत्मा मरती नहीं, बस सो जाती है, और अगर फिर कोई उस अंगूठी जैसी चीजें छेड़ेगा तो वो रूह फिर लौटेगी अपने अधिकार के लिए। और कहते हैं आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है तो उस कुंड के पास धुएं में लिपटी एक परछाई खड़ी मिलती है, जैसे वो देख रही हो कि अगला चोर कौन होगा।